हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, वो है लेक्चर 8, भाषा बालक में भाषा का विकास। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि बालक में भाषा का विकास किस टाइप से होता है, किस टाइप से वह अनुकरण करता है, उसके अंदर अनुकरण के माध्यम से जिज्ञासा जागती है और जिज्ञासा के माध्यम से वह चीज़ों को क्या करता जाता है दोस्तों, सीखता जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लेक्चर को, ठीक है ना। और भाषा किस टाइप से सीखी जाती है दोस्तों, और भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, और चॉम्स्की ने यहाँ पर क्या सिद्धांत दिए हैं उसके भी बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, ठीक है ना, भाषा के बारे में, और पियाजे के क्या विचार हैं भाषा के बारे में, तो हम थोड़ा सा वो भी जानने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव जीवन में भाषा का विशेष महत्व होता है दोस्तों। अच्छा, विशेष महत्व क्यों होता है? क्योंकि भाषा के ही माध्यम से हम अपने विचारों का क्या कर पाते हैं दोस्तों, आदान प्रदान कर पाते हैं। यदि हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम अपनी बात दूसरे के सामने में किस टाइप से रखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि मानव जीवन में भाषा का विशेष महत्व है। आज हम लोग सामाजिक वातावरण के धरातल पर जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, उसमें भाषा का क्या होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंस रोल होता है, ठीक है ना। आप सब जानते हैं दोस्तों कि भाषा का इम्पोर्टेंट रोल्स होता है, ये योगदान देती है दोस्तों। अर्थात भाषा ही वह उपागम है जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को क्या करते हैं दोस्तों, अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर कहा है, यहाँ पर वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे की भाषा होती है ना, पहली जो स्टेज होती है बच्चे की, वो होती है आत्म केंद्रित। कैसी भाषा होती है दोस्तों? वाइगोत्स्की ने कहा है कि आत्म केंद्रित, सॉरी, पियाजे ने कहा है कि आत्म केंद्रित होती है। आत्म केंद्रित इसे किसने कहा है? इसे पियाजे ने कहा है दोस्तों, आत्म केंद्रित। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है दोस्तों कि भाज जो बालक की भाषा होती है ना, वो सामाजिक होती है। कैसी होती है दोस्तों? सामाजिक होती है। तो आत्म केंद्रित किसने कहा है? ये कहा है पियाजे ने। और सामाजिक भाषा किसने कहा है? तो ये कहा है वाइगोत्स्की ने, ठीक है ना। तो मानव जीवन में भाषा का विशेष महत्व हो जाए। आज हम लोग सामाजिक वातावरण के धरातल पर जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, उसमें भाषा का विशेष महत्व होता है दोस्तों। अर्थात भाषा ही वह उपागम है दोस्तों जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को क्या करते हैं दोस्तों, अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो पियाजे ने क्या कहा है? आत्म केंद्रित कहा है। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है दोस्तों? सामाजिक कहा है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वीट ने क्या कहा है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हाँ, सही बोल रहा है स्वीट कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने आइडियाज़ों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और अपनी चीज़ों को क्या करते हैं लोग करते जाती हैं, ठीक है ना। प्लेटो ने भी कहा है, यहाँ पे प्लेटो बहुत बड़े ये दार्शनिक थे, ठीक है ना। विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होते हैं। तो ये कथन बहुत कई बार एग्जाम पूछा गया है कि, ठीक है ना, कि ये कथन किसका है कि विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत होते हैं। जब ये होठों से व्यवहार बाहर निकलते हैं तो ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। और यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों किसका है? प्लेटो का है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। अब भाषा की थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं। और विशेषताओं की अगर बात करें तो ये चॉम्स्की का ही सिद्धांत है दोस्तों, जहाँ पर कहा है, चॉम्स्की का मानना है कि जो भाषा होती है ना दोस्तों, वो अर्जित होती है, ठीक है ना। भाषा क्या होती है? भाषा अर्जित होती है। भाषा सामाजिक उपागम होता है। भाषा वातावरण की उपज है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा का स्वरूप क्षेत्र विशेष प्रभावित रहता है, ठीक है ना। भाषा, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। फिर अब आता है भाषा विकास का मनोविज्ञान। तो दोस्तों भाषा विकास का मनोविज्ञान क्या रहा है, इसके क्या वो रहे हैं, स्टेज रहे हैं, कैसे कैसे ये आगे बढ़ती है और कैसे कैसे बच्चा भाषा को सीखता जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, ठीक है ना, वहाँ के लोगों के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को क्या करता है दोस्तों? वह अनुकरण करता जाता है, ठीक है ना। अनुकरण के माध्यम से दोस्तों अगर बात करें तो उसमें भाषा का विकास होता है, जिसमें निम्न सोपान संभव है। पहले क्या होता है दोस्तों? पहले नंबर पर आती है जिज्ञासा। जिज्ञासा कैसे आती है? जैसे आप जानते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के समय ना तो बच्चा क्या करता है, बोलता है,
क्योंकि आवाज़ तो होती नहीं है, सिर्फ सुनता है, उसके कान एक्टिव रहते हैं, सिर्फ सुनता है। सुनने के दौरान उसके अंदर जिज्ञासा जागती है यार कि ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे भी इनसे बात करनी चाहिए, और जिज्ञासा जागती है। और जब एक बालक अपने परिजनों को बोलते हुए देखता है, बस सुनता है, तो उसमें भी क्या होती है दोस्तों, मैंने बताया ना, जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा पैदा होने पर वह क्या करता है, अनुकरण करने लगता है, उस भाषा को अपने अंदर आत्मसात करने लगता है। परिजनों को बातचीत करते हुए देख बालक भी जिज्ञासा के द्वारा अनुकरण करते हुए शब्द बोलने लगता है और अब उनसे बात करने लगता है दोस्तों, ठीक है ना। फिर क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के बाद आता है दोस्तों अभ्यास। क्या आता है दोस्तों, क्लियर दिख रहा है ना दोस्तों, ठीक है। बालक अभ्यास, बालक अनुकरण के द्वारा जिन शब्दों को सीख जाता है उसका अभ्यास कर भाषा विकसित क्या करता है, कर लेता है। फिर क्या करता है, जैसे अनुकरण किया, जिज्ञासा आई, जिज्ञासा के बाद उसने अनुकरण किया, अनुकरण के माध्यम से उसने बहुत सारे जो शब्द है वो अपने पास स्टोर करके रख लिए। फिर क्या करता है दोस्तों, वो अभ्यास करता है, उस पर क्या करता है, अभ्यास करता है, और अभ्यास करते जाता है, करते जाता है बालक, ठीक है ना। और इस प्रकार से दोस्तों क्या करता है, भाषा सीख जाता है। अब बालक के भाषा विकास के व्यवहारिक सोपान देख लेते हैं क्या होता है। पहले क्या करता है, भाषा सीखने के दौरान दोस्तों बालक रोता है, क्रदन करता है। सबसे पहले बालक क्रदन मतलब रोता है, ठीक है ना, ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है ना। बच्चा बोल तो है नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, रोकर अपने विचारों को क्या करता है दोस्तों, व्यक्त करता है, और या अपने भाव प्रकट करता है। फिर क्या करता है, वो थोड़ा और बड़ा होता है तो बलबलाने लगता है, ठीक है ना। 5 से 8 माह के आयु काल में एक बालक क्रदन के स्थान पर क्या करने लगता है दोस्तों, अपने भावों को प्रकट करने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनियां प्रकट निकालता है, जैसे अ, उ, ई, ए आदि, ठीक है ना। प्रारंभ में स्वरों की ध्वनि प्रकट करता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभ में बालक किस प्रकार की ध्वनि प्रकट करता है, ठीक है ना। फिर आता है अनुकरण, लगभग 9 से 11 माह की आयु का शिशु अनुकरण के द्वारा शब्द बोलने लगता है, ठीक है ना, प्रयास करता है, तथा 11 से 18 माह के बीच पहला सार्थक शब्द बोलता है, तथा 12 माह का होने तक 3 शब्द बोलने लगता है, ठीक है ना। और 16 से 24 माह की आयु का बालक 2-2 शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाने लगता है, तथा 2 वर्ष की आयु में वह घर परिवार के सदस्यों की पहचान, उनके नाम मतलब उनकी घर की वस्तुएं के नाम भी बोलने लगता है। लगभग 2 वर्ष का बालक क्या होता है, भाषा बोलने लगता है दोस्तों, क्या करने लगता है, भाषा बोलने लगता है। और यही क्वेश्चन IMP है कि बालक में भाषा का विकास किस अवस्था तक हो जाता है, तो 2 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक को 212 से 272 तक शब्द ज्ञात हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लगभग कितने शब्द 2 वर्ष की अवस्था में बालक बोलने लगता है, तो 212 से लेकर 272 तक याद रखना है दोस्तों। 5 वर्ष के बालक को ये 2070 से 2100 तक के शब्दों का ज्ञान हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और किसी भी बालक में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्दकोश भंडार, ठीक है ना, विकास है। रिच एनवायरमेंट, किस टाइप का एनवायरमेंट दोस्तों, भाषा विकास के लिए रिच एनवायरमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। शब्दकोश भंडार का विकास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए हमें बालक को अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे कि वे अच्छी भाषा सीख सके और उसका विकास अच्छे से हो सके, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों भाषा विकास और उसकी अवस्थाएं थी कि कैसे बालक भाषा सीखता है और किस टाइप से सीखते चलता है। हमने यहाँ पे पियाजे की भी बात की, पियाजे ने क्या कहा है, और हमने बाइगोस की भी बात करी दोस्तों। टेंशन ना लें आप, मैं पियाजे का सिद्धांत पार्ट 4 या 5 में करा चुका हूँ। मैं बाइगोस्की का भी सिद्धांत लाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं कॉलवर का भी सिद्धांत लाऊंगा, मैं सारे सिद्धांत हैं वो आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। पहले ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ख़त्म करेंगे दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूँ तो प्लीज़ के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा पाएँ दोस्तों। शेयर करने से मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।